हमारे वालिद साहब एक बात सुनाया करते हैं कि दो आदमी जो हैं मुसलमान, वो ट्रेन में बैठे हुए सफर कर रहे थे। दोनों के दरमियान बहस हुई। बहस क्या हुई? एक ये कह रहा था कि हमारे नबी मैदाने मैशर में शफाअत करेंगे, दूसरा ये कह रहा था कि शफाअत नहीं करेंगे। हैं? एक कह रहा था शफाअत करेंगे और दूसरा कह रहा था शफाअत नहीं करेंगे। बात बहुत देर हो गई बहस करते करते, तो गैर मुस्लिम पंडित जी, गैर मुस्लिम, उन्होंने फैसला किया। बोले यार तुम बहुत देर से लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, इसमें लड़ने झगड़ने वाली बात क्या है? ये कह रहा है कि हमारे हुजूर मैदान मैशर में शफाअत करेंगे तो इसकी करेंगे, और ये मना कर रहा है तो उसकी नहीं करेंगे। बात खत्म हो गई। अजी उसमें दलीलें देने की क्या जरूरत है? हमें पता है कि हमारे हुजूर शफाअत करेंगे तो करेंगे, है जी? यकीदा है कि नहीं है? हाँ, उनकी शफाअत के बगैर तो जन्नत भी नहीं मिलेगी। तो इंशाअल्लाह हमारे हुजूर मैदान मैशर में शफाअत करेंगे, और जिसका अकीदा है उसकी होगी, जिसका अकीदा नहीं है उसकी नहीं होगी। बात खत्म हो गई यहाँ पे। तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि नहीं हमारे ऊपर, कि इंसान बनाया, मुसलमान बनाया, मुस्तफ़ा जान रहमत की उम्मत में पैदा फरमाया, और अल्लाह वालों से अपना लोग मोहब्बत भी करते हैं। अल्लाह ताला इसी मोहब्बत पे अपना लोगों को जिंदा रखे और इसी मोहब्बत पे मौत अता फरमाए। तो वो कोहरा भी आ रहा है और ठंड आपको भी लगती होगी, हमें भी लग रही है। ठंडी की रातें हैं, बिस्तर सबको प्यारा होता है। आपने बयानात तो बहुत सुने होंगे, बड़े बड़े अच्छे मौलाना साहब, बहुत बहुत धांसू वाले, है नहीं? वो कुर्सी तोड़, मैक फोड़, हाथ पर ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ये जी मुझसे उम्मीद मत रखना कि मैं ऐसा बयान करूंगा आपके सामने, हाथ पैर मारूंगा, मैक उधर फेंक दूंगा। तो वीडियो तुमने देखी होगी, जोश में आके एक ने मैगी उठा के फेंक दिया, है जी? किसी का मामा ही नीचे गिर गया, है, शरीर फोड़ दिया। अच्छा अच्छा, तो मुझसे ऐसी उम्मीद मत रखना। मैं बड़ी संजीदा गुफ्तगू करता हूँ, है नहीं? एक मिसाल मैं आपको दूं, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप मिसाल समझ जाएंगे, और जब आप मिसाल समझ जाएंगे सारी बात समझ जाएंगे। आपकी बस्ती में अगर कोई ऐसा आदमी है कि जिसको शुगर की बीमारी है, काहे की शुगर की बीमारी है, उसने फजर की नमाज पढ़ी मस्जिद में, और फजर की नमाज पढ़ने के बाद वो टहलने के लिए बस्ती से बाहर गया, और उसने देखा कि बाहर एक हलवाई की दुकान है। हलवाई जो है वो देसी घी में गरम गरम जलेबी निकाल रहा है जी? सुबह का टाइम है, जब जलेबी देखी देसी घी में बनती हुई तो हजरत के मुंह में आ गया पानी, और शुगर की है उनको बीमारी। अब ईमानदारी से बताना कि उसका फायदा जलेबी खाने में है कि जलेबी ना खाने में है जी? ना खाने में है। ख्वाहिश दिल में पैदा हुई, ख्वाहिश ने जन्म लिया कि जलेबी खा लो। अगर वो जलेबी खाएगा तो कल मर जाएगा, और उसने अपनी ख्वाहिश को दबा लिया तो मुमकिन है कि 3-4 दिन और जी ले। तो उसका फायदा जो है वो ख्वाहिश का एहतराम करने में नहीं है, बल्कि उसका फायदा ख्वाहिश को छोड़ने में है। बात समझे? बिला तशबीह और तमसील समझ जाइए कि हर जगह अपने दिल की नहीं मानी जाएगी, हर जगह अपने दिल की नहीं मानी जाएगी। ये ठंडी की रातें हैं, फजर की नमाज बड़ी करनी पड़ती है। ख्वाहिश पैदा हुई कि यार गरम गद्दा है, गरम लिहाफ है, खुद भी गरम हो, निकलोगे तो ठंड पड़ रही है, ठंडे पानी से वुजू। लेकिन यहाँ आपने अपनी ख्वाहिश का एहतराम किया तो ये ख्वाहिश काबिल कबूल नहीं है। इस ख्वाहिश के एहतराम में जहन्नम है। आपका फायदा यहाँ पे गरम गद्दे को, गरम लिहाफ को लात मार के, ठंडे पानी से वुजू करके, मस्जिद में अपने सर को खुदा की बारगाह में झुका के जब आप कहेंगे सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, पाक है मेरा परवरदिगार जो
में झुका होगा, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको जन्नतुल फिरदौस में जगह देगा। अच्छा, ये अल्लाह वाले जो होते हैं ये कोई फ्री में थोड़ी नहीं बन गए हैं, ये फ्री में नहीं बने हैं, बड़ी मेहनतें करी हैं, बड़ी मशक्कतें उठाई हैं, ठंडे ठंडे पानी से वुजू करके नमाजें पढ़ी हैं। मेरे प्यारे दीनी इस्लामी, आप परेशान तो नहीं हो रहे हैं आप लोग? मुझे पता है ठंड है, जुमलों का इंतजार है, जुमलों का इंतजार मत करो, बल्कि आज ये इंतजार करो कि इंशाअल्लाह आज से 5 टाइम की नमाज पढ़ेंगे, हैं जी? हाँ, जुमले तो अरे साहब बड़े बड़े 30 मार खां है, बड़े बड़े जुमले बोलने वाले, महफिलें लूटने वाले, अंजुमन ही उन्हीं के नाम हो गई, फाते बन गए जलसों के, बड़े बड़े खतरनाक जुमलेबाजी पैदा हो गई। अब तो अजी जुमलों से कुछ नहीं होता है नहीं, कुछ करने की जरूरत है। ये दौर बहुत बदल गया है, हमें अपने रब को मनाने की जरूरत है, अपने रब को मनाने की जरूरत है। मेरे प्यारे दीनी इस्लामी भाइयों, अपने आमाल तो ऐसे हैं कि आसमान से हमारे लिए पानी नहीं बरसना चाहिए, बल्कि हमारे लिए आसमान से आग बरसना चाहिए। अपने आमाल तो ऐसे हैं कि हमारे लिए जमीन से सब्जा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे लिए हमारी जमीन बंजर हो जाना चाहिए। लेकिन अल्लाह का करम है कि फिर भी खिला रहा है, फिर भी पिला रहा है और चैन की नींद सुला रहा है। एक हदीस शरीफ मुझे याद आई, सुनाऊं? सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बादल मौत वल आजिजु मन अतबा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अलल्लाह। सुभान अल्लाह कहो। हाँ, मैं धौरे से आया हूँ, ज्यादा दूर का नहीं हूँ। हाँ, बोलो ताकि अपना लोग करीबी करीबी है ना, पड़ोस का मामला है। हुजूर ने फरमाया, अल कय्यिसु मन दाना नफ्सहु, अक्लमंद आदमी वो है कि जो अपने नफ्स का हिसाब लगा ले, अपने नफ्स का हिसाब लगा ले, वअमिला लिमा बादल मौत, और मरने के बाद के काम करे। वल आजिज़ु मन अत्बअ नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अलल्लाह, बेवकूफ जाहिल आदमी वो है जो अपने नफ्स की पैरवी करे और नफ्स की पैरवी करने के साथ साथ अल्लाह से उम्मीद भी लगा के रखे कि अल्लाह जन्नत दे देगा। एक वो इंसान के नफ्स ने कहा कि शराब पीना है तो पी ली, आज नमाज छोड़नी है तो छोड़ दी, किसी की चुगली करनी है कर ली, आज डाका डालना है डाल लिया, सूद पे पैसा कमाना कमा लिया, आज जनाबे वाला फिल्म देखने जाना है देख ली। ये नफ्स की पैरवी, और नफ्स की पैरवी करने के साथ साथ फिर अल्लाह से उम्मीद भी लगाओ कि जन्नत मिल जाएगी। हुजूर ने फरमाया ये धोखा है। आप लोग किसानी करते हो हैं? अच्छा एक बात बताओ कि अगर तुम्हारी जमीन तो होगी, एक आदमी वो है कि जो अपनी जमीन पे पानी ना लगाए, बीज ना बोए, रखवाली ना करे, बिल्कुल सुकून से अपने घर पे बैठा रहे, मेहनत नहीं कर रहा, पानी नहीं लगा रहा, बीज नहीं बोया है, कुछ नहीं करा, उसने जमीन नहीं जोती है। किसान लोग बड़ी मेहनत करते हैं, ना वो गर्मी देखते हैं ना वो जाड़ा देखते हैं, मई जून का महीना, लेकिन फिर भी जंगल में बैठे हुए हैं। उन्हें ठंड की भी कोई मतलब नहीं है, जंगल में जाके बैठ जाएंगे, टार्च लेके उसकी हिफाजत कर रहे हैं। काहे के लिए? ताकि हम अपने खेत की हिफाजत कर रहे हैं, हमने जो मेहनत करी है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इससे बेहतरीन हमें सब्जा देगा। मेहनत जो करी जाती है वो काहे के लिए? जमीन जोत रहा है, बीज बोया है, यानी पानी लगाया है, आसमान से नहीं बरसा है तो इंजन से लगाया। जब मेहनत कर ली,
अब उसको उम्मीद है कि मैंने मेहनत करी है, अल्लाह ताला मुझे इसका फल देगा। आप मेहनत करें ना, बीज बोए ना, जमीन जोते ना, टीका टीका दोपहरी में जाके जंगल में बैठे ना, घर में बैठे लिहाफ ओढ़ के ये कहते रहे, कोहरा कोहरा कुछ भी नहीं है, बल्कि लिहाफ ओढ़ के दाढ़ी पे हाथ फेर के कहें कि इंशाअल्लाह गन्ना बहुत बढ़िया आएगा आपकी बार। हैं? धूप की सख्ती नहीं झेली है, मुसीबत नहीं उठाई है, बल्कि दाढ़ी पे हाथ फेर के कहो कि इंशाअल्लाह गेहूं बहुत बढ़िया आएंगे, अब की बार बाजरे की फसल बहुत बढ़िया आएगी। हो जाएगा ऐसा? बोलो। जमीन ना जोत के, पानी ना लगा के, बीज ना बो के उससे जमीन से फसल की उम्मीद रखना ये बेवकूफी है कि अक्लमंदी है? बोलो, बेवकूफी है। बिला तशबीह और तमसील समझ जाइए, जन्नत ऐसे नहीं मिलेगी। आप फजर छोड़े रहो, जोहर छोड़े रहो, असर छोड़े रहो, मगरिब छोड़े रहो, इशा छोड़े रहो, पूरे जनाबे वाला साल भर की ज़कात आप निकालें ना, सदका खैरात करें ना, बड़ों का अदब करें ना, चुगली करें, गीबत करें, हसद करें, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करें, आपस में एक दूसरे को लड़वाएं, किसी की दलाली करें, किसी का हराम खाएं, है सूद पे पैसा कमाएं, सट्टे पे पैसा कमाएं, रिश्वत पे पैसा कमाएं, फिर अल्लाह उम्मीद लगा के रखें कि अल्लाह जन्नत देगा। ये धोखा है, नादानी है, बेवकूफी है, जहालत है। तुम्हें अमल के मैदान में कूदना पड़ेगा, तुम्हें फजर और ज़ोहर और असर और मगरिब और इशा पढ़नी पड़ेगी, माल की ज़कात निकालनी पड़ेगी, तुम्हें मेहनत करना है, फिर अल्लाह से उम्मीद लगा के रखना है कि मौला मैंने अपने सर को तेरी बारगाह में झुका दिया है और उसका बदला देना तेरा काम है। अल्लाह तुम्हें दुनिया में भी अता फरमाएगा और मरने के बाद तुम्हें कब्र में भी अता फरमाएगा। पहले मेहनत करनी पड़ेगी, नमाज पढ़नी पड़ेगी, जमीन जोतना पड़ेगी, पानी लगाना पड़ेगा, हैं? फजर के वुजू से तब मिलेगी जन्नत। ये अल्लाह वाले ऐसे थोड़ी नहीं बन गए, बहुत मेहनत करी है इन्होंने। अच्छा, जिनके तुम उर्स में बैठे हुए हो, आपके रिश्तेदार थे? बोलो, आपने देखा? आपके नस्ब के हैं, आपकी बिरादरी के हैं, आपके खानदान के हैं, सही तरीके से तो उनका शजरा भी नहीं पता होगा, लेकिन ये क्या कहते हैं, 11:15 बजे ठंड में कोहरा घुस रहा है, पंडाल में बैठे हुए हो, क्यों? मोहब्बत में। देखा नहीं है, फिर मोहब्बत हो गई है। ये कमाल किसका है? ये कमाल आपका नहीं है, बल्कि ये कमाल खुदा का है कि उसने अपने नेक बंदे की मोहब्बत तुम्हारे दिल में पैदा कर। हो गया सरकारे गौसे आलम को दुनिया से गए हुए 800 साल, लेकिन हर महीने 11वीं की फातिहा होती हैं। आने वाला महीना रजबुल मुरज्जब शरीफ, छठी शरीफ होगी, सरकार गरीब नवाज की है, पूरी टोली की टोली अजमेर जा रही है। ये किसका कमाल है? अल्लाह का कमाल है कि अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदे की मोहब्बत तुम्हारे दिल में डाल दी है। ऐसा नहीं है कि सरकार गरीब नवाज का कलमा कोई और था ना, जो कलमा उनका वो कलमा हमारा भी है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वो भी पढ़ते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हम भी पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अल्लाह वालों पे 6 टाइम की नमाज फर्ज थी ना, 5 टाइम की उन पे भी थी, 5 टाइम की हमारे ऊपर भी है। ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर 5% ज़कात थी ना, जो उनके ऊपर वो हमारे ऊपर भी है। ऐसा भी नहीं है कि अल्लाह वालों के ऊपर 2 महीने के रोजे फर्ज थे ना, जो उनके ऊपर फर्ज है वो हमारे ऊपर भी फर्ज है। सारा मामला एक जैसा ही है, वो भी अल्लाह के बंदे हैं, अब भी अल्लाह के बंदे हैं। बात क्या है? बात सिर्फ दरअसल ये है कि उन्होंने अपनी जिंदगी इस नहज पे गुजारी, इस तरीके से गुजारी, इस शान के साथ गुजारी, इस तरीके से गुजारी कि उन्होंने अपनी जिंदगी अपने रब को मनाने के साथ गुजारी। अपने तो अपने, बल्कि अल्लाह उनकी मोहब्बत तो खैरों के दिलों में भी डाल देता है। जाओ अजमेर के चक्कर
चक्कर लगा के देखो, दिल्ली में चले जाओ हजरत सैयदना ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में जाके देखो, इंसान तो है, जाके देखो, अपना तो अपना दूर की बात रहे, कोई ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, कोई इंग्लैंड से आ रहा है, कोई वेस्ट इंडीज से आ रहा है, कोई काला पीला नीला पता नहीं कैसे कैसे इंसान आ रहे हैं, कैसी कैसी तहजीब के लोग आ रहे हैं, हाथ जोड़ के खड़े हैं। मैंने देखा दिल्ली में हजरत अमीर खुसरो के मज़ार पे बैठा हुआ था, वेस्ट इंडीज के 2 लोग आए थे, वो नेकर पहने हुए थे, घुटन्ना है नहीं, अपनी बनियान पहने हुए थे, हाथ जोड़ कर खड़ा है, लंबा तड़ंगा पूरा हबशी। मैं ये सोचने पे मजबूर हो गया कि वाह रे मौला तेरी शान, जो तेरे हो जाते हैं तो अल्लाह पूरी दुनिया को उनके कदमों में लगा खड़ा करता है। और हम दूर हैं अल्लाह से, मिलेगा अल्लाह के अलावा कुछ है? साइंस बड़ी तरक्की कर रही है, लेकिन इससे खास है कि जुगनू में लाइट कहां से जलती है, मर जाएगी पूरी साइंस, जुगनू को नहीं समझ पाएगी। अल्लाह है, हम कैसे हैं भाई? न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक नहीं होगी दास्तानों। मैं तो जलसों में अक्सर और बेशतर यही पैगाम देता हूं कि अपना लोगों को कुछ करने की जरूरत है। मैं जवानों को मुतनब्बे करूंगा, हम भी जवान हैं, तुम भी जवान, आओ जवानी से जवानी टकरा के देख लेते हैं। कुछ करने की जरूरत है, ना आंख बंद होती है फिर खुलेगी नहीं खुलेगी ये आप नहीं जानते। माहौल बदलने की जरूरत है। अल्लाह वालों से मोहब्बत करें, करना बुरा नहीं है, लेकिन मोहब्बत किस तरीके से करें कि लोग आपके जाहिर को देखें, आपके किरदार को देखें, आपके अखलाक को देखें, आपके स्वभाव को देखें, आपके लेन देनों मामला तिजारत, उठना बैठना, खाना पीना, सोना जागना, आपके हर तौर तरीके को देखें, आपके जाहिर को देखें, आपके बातिन को देखें, तो दुनिया ये कहने पे मजबूर हो जाए, यार जब ये इतने अच्छे हैं तो उनके गौसे आदम कितने अच्छे होंगे, जब ये इतने अच्छे हैं तो उनके गरीब नवाज कितने अच्छे होंगे, जब ये इतने अच्छे हैं तो जिनके ये उर्स में बैठे वो कितने अच्छे होंगे। ये है मोहब्बत का मतलब। मोहब्बत का मतलब ये नहीं है कि आपने जलसा कर लिया, पैसा खर्च कर लिया, हाँ ये इसको मैं बुरा नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपके किरदार से दिखना चाहिए कि हाँ हम उनसे मोहब्बत करते हैं। मैं अपनी बताऊं, तुमने मेरी आवाज से समझ लिया होगा मैं कौन बोल रहा हूं। मेरी आवाज थोड़ी सी मैच खा रही है किससे? धौरे टांडे के मौलाना तफसीर साहब से। मैं उनका सगा हकीकी भतीजा हूँ, मेरे बड़े अब्बा हैं मुफ्ती तफसीर साहब। तो मेरा एक मिजाज है, मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। मेरा एक मिजाज है कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं जहां भी जाऊं तो उनके ही अंदाज में बात करूं और उनका ही पैगाम लोगों तक पहुंचाऊं। मैं काम तो कुछ भी कर सकता हूं, मैं ऐसा जज्बा और जोश आपके अंदर पैदा कर दूंगा कि आप अपनी जर्सी उतार दोगे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बोलना आता है बिहम्दिही ताला, लेकिन होता इससे कुछ भी नहीं। दीन असल में फैला है तो वो किरदार से फैला है, दीन असल में फैला है तो वो अखलाक से फैला है। दीन तलवारों से नहीं फैला है, दीन गुफ्तार से नहीं फैला है। अरे वो तो ये कहिए कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जैसे लोग मौजूद नहीं हैं, सूफी हमीदुद्दीन नागौरी जैसे लोग मौजूद नहीं हैं, न ये मारने वाले तो आज कलमा पढ़ के मुसलमान। हमें क्या, हमें तो यार तिजारत तक करना नहीं आती है, हमें तिजारत तक करना नहीं आती है। हमारे मौलाना साहब हैं, वो कह रहे कि उन्होंने कोई मजमून लिखा हजरत, तो वो उसकी क्या बोलते हैं फोटो कापी कराने के लिए गैर मुस्लिम की दुकान पे पहुंचे। पहले मुसलमान की दुकान पे पहुंचे, वो जितने भी उन्होंने कॉपी निकलवानी हो तो बोले क्या पैसे लेंगे, तो बोले 10 रुपए एक कॉपी, 10 रुपए की। अब चाहे वो रंगीन निकलवाते या कैसे भी निकलवाते, 10 रुपए एक कॉपी बताई। तो मौलाना साहब बोले कुछ कम हो जाएगा, बोले ना बस हमारा तो पड़ता ही नहीं आएगा, इतना ही हो पाएगा। बोले चलो ठीक है। फिर वो गैर मुस्लिम के पास पहुंचे, वो गैर मुस्लिम से बात हुई, बोले कितने रुपए लेंगे, बोले आप चलो मुल्ला जी 5 रुपए दे दीजिए। तिजारत का सलीका भी हमें नहीं आया, तिजारत में बरकत बताइए हुजूर ने। हम भूल गए अपने नबी के तरीके को।
तुम तिजारत तो करके देखो मुस्तफा जान रहमत के तरीके पे, कसम खुदा की तुम कल मालदार ना बन जाओ तो की बात। हम चलना फिरना भूल गए अपने नबी के तरीके से, हम खाना पीना भूल गए अपने नबी के तरीके से। हम दुनिया को दिखाने के लिए खाते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए पीते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए चलते हैं, अपनी शान और शौकत दिखाने के लिए अच्छे कपड़े पहन लेंगे, अच्छी जैकेट पहन लेंगे, अच्छा लिबास पहन लेंगे, अच्छा खाना खा लेंगे, अच्छा जूता पहन लेंगे। तरक्की अच्छे कपड़ों से नहीं है, वकार दबदबा इज्जत अच्छे कपड़ों से नहीं आता है, अच्छे लिबास से नहीं आता है, धन दौलत से नहीं आता है। अल्लाह इज्जतें जो देता है मुस्तफा के किरदार को अपनाने से। मुस्तफा के किरदार को अपनाने से देता। अल्लाह वालों की जिंदगी पढ़ के देखो, 2 ही जोड़ी कपड़े पूरी जिंदगी काट दी, चटनी रोटी से खाली पूरी जिंदगी। ऐसा नहीं है कपड़े पहनना बुरे, अच्छे कपड़े पहनना कोई बुरा नहीं। इस्लाम हमारा मजहब जो है वो इस बात का दर्श नहीं देता है कि फी नफ्सी ही आप दुनिया मत कमाइए, नहीं दुनिया कमाइए। व अम्मा बिनेमत रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। अल्लाह ने दिया है तो खूब अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छी गाड़ियों में घूमो, अच्छे मकानों में रहो, खूब जमीन जायदाद इकट्ठी कर लो, बढ़िया बढ़िया फोन चलाओ, बढ़िया बढ़िया गाड़ियों में घूमो, मना नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला हर मुसलमान को इतनी दौलत दे दे, इतनी दौलत दे दे कि मुकेश अंबानी और धीरू भाई अंबानी जैसे लोग भी तुम्हारे सामने हाथ बांध के खड़े हो जाएं। ये हमारी दुआ है, अल्लाह आपको भी दे हमें भी दे। लेकिन जब इस दौलत का मुकाबला इस्लाम से हो, मुस्तफा के दीन से हो, तो ऐसी दौलत में लात मार के अपने सर को खुदा की बारगाह में झुका दो, तो अल्लाह तुम्हें इतना दे सकता है, वो अल्लाह सजदे की बरकत से तुम्हें दुगना भी अता फरमाएगा। दुनिया में भी देगा और आखिरत में भी देगा। दुनिया में भी। और सुनो, अच्छे लिबास पहनने वाले, अच्छे गाड़ियों में घूमने वाले जो अपने खुदा को भूल के जिंदगी गुजार रहे हैं, मर तो गए लेकिन नाम लेने वाला कोई ना बचा उनका। फिरौन भी आया था, खुदाई का दावा कर दिया, नमरूद भी आया था, शद्दाद भी आया था, हारून, कारून, अबू जहल, अबू लहब, बड़े बड़े 30 मार खां आए। अजी अपने हिंदुस्तान में अल्तमश भी आए, ख्वाजा वो कुतुबुद्दीन ऐबक भी आए, बहादुर शाह जफर भी आए, फिरोज शाह तुगलक भी आए, शाहजहां भी आए, औरंगजेब भी आए, अकबर भी आए, हुमायूं भी आए, जहांगीर भी आए। बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े तंतने वाले, बड़े बड़े सितवतो हुकूमत नामवर लोग आए, महल बना के चले गए। आज उनके महलों को जाके देखो, उनकी कब्रों का अता पता भी नहीं है। लोग उनके महलों में जा रहे हैं, पिकनिक के तौर पर घूम रहे हैं, फोटो खींचे जा रहे हैं, जा रहे जनाबे वाला कोई मतलब नहीं है। सब आके चले गए, क्या दुनियादार थे, खुदा से कोई मतलब नहीं था। लेकिन एक फकीर जिसने अपनी जिंदगी एक झोपड़े में गुजार दी है, जिसका उठना बैठना, खाना पीना, सोना जागना, उसने अपने तन को नहीं देखा, बल्कि उसने अपने मन को संवारा है, उसने अपने जिस्म से ज्यादा अपने दिल को संवारने की कोशिश करी है। तो अल्लाह ने उसको ये मुज्जा अता फरमाया है। जमीन के ऊपर था तब भी अल्लाह ने उसके नाम को बचा के रखा था, और आज जमीन के जानी जाने के बाद अल्लाह उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा कर देता है। ये है असल जिंदगी और ये है असल कामयाबी है। तो इज्जत किससे है? नमाज पढ़ने से है कि नमाज छोड़ने से है? अपने बरेली शरीफ का नाम सुना है? हमने तो सुना ही होगा, है नहीं? बरेली शरीफ में एक मौलाना साहब गुजरे हैं जिनको कहते हैं मौलाना अहमद रजा खान हैं। वो इस वक्त दुनिया में मशहूर हैं आला हजरत के नाम से। सुभान अल्लाह। अपना बहुत खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला ने अपना को आला हजरत का मसलक अता फरमाया। जाते जाते एक बात और कह दूं, इस टाइम ईमान लूटा जा रहा है। इस वक्त ईमान बचाने का एक ही रास्ता है, मौलाना अहमद रजा खान। हमारे मसलक आला हजरत के खिलाफ अगर कोई बात कर रहा है तो उसकी सुनना नहीं है। ये दौर फितने का दौर है। तो आला हजरत ने जो कह दिया वो हक है। अच्छा, आला हजरत ने कोई अपने पेट से थोड़ी नहीं कहा है।
आला हजरत ने भी वही बात कही जो कुरान और हदीस में है। ऐसा नहीं है कि उनका अपना कोई अलग नया मसलक है, उन्होंने अपना मसलक पैदा कर लिया, नहीं, वही मसलक है जो इमाम आजम वाला है, मसलक वही है, वो ये पांचवा मसलक नहीं है। बस इस मसलक में लोगों ने मुदाखलत शुरू कर दी, इसके उसूलों को बदलना शुरू कर दिया, तो अल्लाह ताला ने आला हजरत के जरिए मसलक का सही चेहरा लोगों को दिखा दिया। और ये हर दौर में रहा है, हर दौर में, क्योंकि कुरान शरीफ में नहीं आया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने इसको नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत फरमाएंगे। जब जब भी इस्लाम पे आंधियां चली, इस्लाम के उसूलों को बदलना चाहा, जब जब जिस मौके पे, जिस माहौल में, जिस जमाने में जब जब किसी ने इस्लाम के उसूल को तोड़ना चाहा, अल्लाह ताला ने उस वक्त अपने किसी बंदे को पैदा करके इस्लाम का सही चेहरा दिखा दिया। ये शुरू से लेकर अब तक रहा है। अल्लाह के नबी सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल फरमाने के बाद जब हुजूर दुनिया से तशरीफ ले गए, हुजूर का विसाल कोई मामूली चीज है? किसका विसाल? हुजूर का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए, मामूली चीज नहीं है। मदीने की बस्ती और सहाबा इकराम, सुभान अल्लाह, वो मुकद्दस जमात, हुजूर से जो मोहब्बत सहाबा इकराम करेगा वो हम नहीं कर पाएंगे। जो सहाबा इकराम हुजूर से मोहब्बत करते थे, आपको बताऊं मोहब्बत किसे कहते हैं? हमारे हुजूर के सगे चचा हैं हजरत अब्बास, क्या नाम है? हजरत अब्बास, सगे चचा। चचा बाप की तरह, बाप के उस पे होता नहीं होता है। हजरत अब्बास से किसी ने पूछा कि अब्बास जरा ये बताओ कि उम्र में तुम ज्यादा बड़े हो कि तुम्हारे भतीजे ज्यादा बड़े हैं? किसमें? उम्र में। तुम्हारी उम्र ज्यादा है कि रसूलुल्लाह की उम्र ज्यादा है? अब ये देखिए मोहब्बत और अदब। सगे चचा हैं हजरत अब्बास, कहने लगे कि बड़े तो हमारे हुजूर ही हैं, लेकिन दुनिया में मैं पहले 2 साल आ गया हूं। 2 साल पहले मैं दुनिया में आ गया हूं, लेकिन बड़े तो हमारे हुजूर ही हैं। ये है इश्क। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब इस दुनिया से तशरीफ ले जा रहे थे, खलीफा सोएम हैं, हुजूर के दामाद हैं, हुजूर की के बाद दीगरे 2 बेटियां हज़रत उस्मान के निकाह में थी। हज़रत उस्मान फरमाते जब दुनिया से तशरीफ लेके गए तो आपने जो वसीयत की थी उसमें 10 वसीयतें हैं। आपने फरमाया कि ये मेरा दाहिना हाथ है, जिस दिन मैंने इस हाथ को हुजूर के हाथ में दिया, यानी बैत की थी, कलमा पढ़ा था, मुसलमान हुआ था, जब ये मेरा हाथ हुजूर के हाथ में गया है, तब से लेके अब तक मैंने इस हाथ को अपनी शर्मगाह तक नहीं लगाया है। क्यों? इसलिए कि ये हाथ हुजूर के हाथ से टच हो गया। ये अदब। ऐसे लोगों के सामने हुजूर का विसाल हो जाए, कितना सदमा पहुंचेगा उन्हें। हजरत फारूक आदम तो नंगी तलवार लिए घूम रहे थे और ये कह रहे थे कि जिसने कह दिया कि हुजूर का विसाल हो गया, मैं उसकी गर्दन मार दूंगा। पागल हो गए थे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम किसी अपने खेत में पानी दे रहे थे, किसी बच्चे ने आके ये बताया कि हुजूर का विसाल हो गया, तो अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम साहब ये रसूल हैं, कहने लगे कि जब मेरे कानों में ये खबर पहुंची कि हुजूर का विसाल हो गया, उसी वक्त अपना जो फावड़ा था वो रखा और आसमान की तरफ निगाह उठाई, दोनों हाथों को बुलंद किया और कहने लगे, ऐ अल्लाह कि ये आंखें जो हैं मैं इनसे अपने महबूब का दीदार करता था, जब अब हुजूर ही नहीं बचे तो मेरी आंखों की तू रोशनी ले ले, अंधा कर दे। ये ऐसे लोगों के सामने हुजूर का विसाल हो जाए, कितना सदमा पहुंचेगा। जब हुजूर का विसाल हुआ तो शैतान ने प्रोपेगेंडा कर दिया कि मादल्ला जब बानी इस्लामी खत्म तो इस्लाम खत्म। अब इस्लाम को लोगों ने मिटाने की कोशिश शुरू कर दी। अल्लाह ताला ने उस मौके पे हजरत सिद्दीक अकबर को सुभान अल्लाह पैदा फरमाया और इस्लाम की बागडोर हजरत अबू बकर के हाथ में पहुंची। हजरत अबू बकर ने इस्लाम का चेहरा लोगों तक दिखाया हर दौर में। भाई यजीद और इमाम हुसैन की लड़ाई हुई है। यजीद जो है इमाम हुसैन का चचेरा भाई लगता है रिश्ते में। क्या बात की लड़ाई थी? यजीद ने इस्लाम के उसूलों को बदलना शुरू कर दिया। इमाम हुसैन ने करबला में जंग करी, शहीद हुए और इस्लाम का सही चेहरा लोगों तक दिखा दिया। है तो सैयदना शेख मुजद्दिद अल-फ़सानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शेख सरहंद, उनके दौर में अकबर ने जो है वो अपनी खुदाई का ऐलान कर दिया, तो अल्लाह ताला ने मुजद्दिद अल-फ़सानी के जरिए इस्लाम को बचा लिया। दौर गुजरता रहा। 400 साल के बाद इसी हिंदुस्तान में जब और लोगों के फितने शुरू हो गए तो अल्लाह ताला ने बरेली में मौलाना अहमद रजा खां को पैदा करके इस्लाम को बचा लिया।
तो जिस दौर में भी इस्लाम को लोगों ने मिटाने की कोशिश करी, उस दौर में अल्लाह ताला ने किसी बंदे को पैदा करके इस्लाम का सही चेहरा लोगों तक दिखा दिया। तो आला हजरत अलैहि रहमतुल्लाह व रिजवान के पोते परपोते हुजूर अजहरी मियां साहब जो हैं ताजुश शरिया, अभी जिनका विसाल हुआ है 4-5 साल पहले, इनके सबसे बड़े भाई रेहान मिल्लत मौलाना रेहान रज़ा खां रहमानी मियां साहब, आला हजरत के मज़ार पे जाओ तो बीच में मज़ार किसका है? आला हजरत का। 3 मज़ार है ना, बीच में आला हजरत का और दाईं जानिब मुफ्ती आज़म हिंद का है रहमानी मियां साहब का, रेहान मिल्लत का, और बाईं जानिब मुफ्ती आज़म हिंद का। तो जो रेहान मिल्लत मौलाना रेहान रज़ा खां रहमानी मियां साहब ये अजहरी मियां साहब के बड़े भाई हैं। कांग्रेस के दौर में ये MLC थे, नेता थे बड़े। लखनऊ में किसी नेता की लड़की की शादी थी उस जमाने में। अब नेताजी के यहाँ शादी है तो नेताजी तो अपनी नेतनियत दिखाएंगे शादी में, हैं? प्रधान जब बोला जाता है तो फिर तो वो नेता ही ठहरे। अजी साहब बड़ा धूमधाम से शादी का इंतजाम था। खुद मोहतरमा इंदिरा गांधी साहिबा भी तशरीफ लाई थी, जो मौजूदा प्रधानमंत्री थी। हजरत को भी दावत पहुंची, हजरत भी तशरीफ ले गए। अब देखो वो क्या है, शेर छुट जाए अगर दौलते कौनैन तो क्या गम, छूटे ना मगर हाथ से दामाने मोहम्मद। कैसा भी माहौल आ जाए, एक मुसलमान कैसा भी माहौल आ जाए, कहीं भी हो, अकेले हो, भीड़ में हो, तलवारों में हो, हजारों के मजमे में हो, सन्नाटों में हो, भीड़ में हो, कहीं भी हो, लेकिन जब मौका आए तो अपने इस्लाम का सौदा नहीं करना चाहिए। बात और याद आ गई, हमारे बड़े अब्बा जो है मोहम्मद तफीर साहब, उनका एक प्रोग्राम था कलियर शरीफ के इलाके में, एक पड़ता है जगह सलीमपुर। मुझे बता रहे थे, मैं प्रोग्राम में जब गया था बाद में, तो वहाँ के लोग मुझे बता रहे थे, बैठा हुआ था मैं उस टाइम, रात के प्रोग्राम करते थे, अब तो दिन के कर रहे हैं। हरिद्वार, हरिद्वार गए? हरिद्वार, वहाँ गैर मुस्लिम ज्यादा पाए जाते हैं, स्टेशनों पे मंदिर हैं, बहुत सख्त मामला है। ट्रेन से उतरे, मगरिब का टाइम निकला जा रहा था, उन्होंने नहीं देखा कि हरिद्वार है कि क्या, वहीं मुसल्ला बिछा के मगरिब शुरू कर दी। तो वो जो लेने के लिए गए थे, उनको रिसीव करने के लिए, वो हमें बता रहे थे कि आपके अब्बा आए थे, तो हम घबरा रहे थे कि यार ये नमाज पढ़ रहे हैं, कहीं इन पे कोई अटैक ना कर दे। तो मैंने उनसे ये कहा, मैंने मियाँ तुम धोखे में थे। जब इंसान अल्लाह का नेक बंदा जो होता है, वो किसी भी माहौल में कहीं भी हो, उसको कोई रोक नहीं सकता खुदा की इबादत से। क्यों? इसलिए कि वो अपना सर उसकी बारगाह में झुका रहा है, जिसकी मर्जी के बगैर तो कोई किसी को मार भी नहीं सकता। उसकी मर्जी के बगैर तो कोई जी भी नहीं सकता। जब वो मारने पे आता है तो कोई किसी को जला देगा, हैं? और वो किसी को जलाने पे आए तो कोई किसी को मार देगा। हर माहौल में, बहरहाल मौलाना रेहान रज़ा खां रहमानी मियां साहब तशरीफ ले गए, शादी हाल में पहुंचे, स्टैंडिंग खाना चल रहा था। आप सब जानते हैं ये खड़े होके खाना खाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है, ये तो जानवरों का तरीका है। हमारे नबी ने इरशाद फरमाया कि बैठ के खाना खाओ, हाथ धो के खाना खाओ, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाओ, टोपी सर पे रख के खाना खाओ। खड़े होकर नहीं खाना चाहिए, बाबूजी बन के नहीं खाना चाहिए, इतनी टाइट पैंट नहीं पहनना चाहिए कि बेड भी नहीं मिल रहा है। अब भाई क्या करे जाए, बालों में जेल लगा के, बढ़िया सा कोट पहन के, जींस की पैंट पहन के, बेड लगा के मियाँ बैठेंगे तो बेइज्जती हो जाएगी। अजी तुमने बेइज्जती देख ली, कब तक की बेइज्जती है? मौत भी आनी है, कब्र में जाना है, वहां की देखो, वहां की इज्जत बेइज्जती। यहाँ तो पता नहीं क्या क्या मामला हो जाता है। यहाँ की इज्जत को इज्जत मत समझो, यहाँ की बेइज्जती को बेइज्जती मत समझो, यहाँ की मालदारी को मालदारी मत समझो, यहाँ की गरीबी को गरीबी मत समझो। ये तो राज मरने के बाद खुलेगा कि मालदार हकीकत में कौन है और गरीब हकीकत में कौन। यहाँ तो मालदार बन के रह रहा, मरने के बाद जहन्नम मिल जाए उससे बड़ा फक्कड़ कौन होगा। और यहाँ पे कोई आदमी अगर गरीब बन के रह रहा है, उसके पास नहीं है, दवा दारू के लिए पैसे नहीं है, छप्पर में रह रहा है, पहनने ओढ़ने के लिए कपड़े नहीं है, लेकिन हशर के मैदान में अल्लाह के साए में जगह आता मिल जाए तो 1000 मोदियों से भारी है वो। बोलो, यहाँ की अमीरी गरीबी मत देखो, वहां की अमीरी गरीबी। हजरत पहुंचे, स्टैंडिंग खाना चल रहा है, हजरत को बैठने की जगह ही नहीं मिली।
सब खड़े होकर खाना खा रहे हैं। अब देखिए एक मुसलमान की पहचान क्या होती है। मौलाना रेहान रज़ा खान रहमानी मियाँ साहब ने क्या करा, प्लेट ली और वहीं जमीन पे बैठ के खाना खाना शुरू कर दिया है? और जो नेता लोग थे, इंदिरा गांधी आई हुई थी, प्रधानमंत्री जो आई हो वहां पे, और ऐसे मौके पे हजरत मौलाना रेहान रज़ा खान रहमानी मियाँ साहब ने ये नहीं देखा कि कितना बड़ा कोई नेता आया है, प्रधानमंत्री आया, बल्कि उनकी निगाहों में तो बस यही था, क्या, दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। दीवाने को तहकीर से दीवाना ना कहना, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। उनकी नजर में तो हुजूर का जलवा था, उन्होंने सौदा नहीं करा। आज देख लो कि जो अपना सौदा, अपना ईमान नहीं बेचते हैं, अपने ज़मीर का सौदा नहीं करते हैं, वो किसी भी माहौल में होते हैं, मुस्तफा के दीन की हिफाजत करते हैं। जब वो दुनिया से चले जाते हैं, जाओ बरेली, एक नहीं बल्कि रोजाना हजारों मन फूलों की बरसात उनके मत्थे पे हो रही है। ये है जिंदगी। इसी से कुछ सबक हासिल करने की जरूरत है। न कट तो सबकी रही है, कट जानवर की भी रही है, कट जानवर की भी रही है, कट उसकी भी जाएगी, ठंड उसकी भी कट जाती है, हमारी भी कटेगी। बस ये है कि वो मरेगा तो उसका बात तो खत्म, मर गया तो वो खत्म। और यहाँ हम मरे तो हम खत्म थोड़ी नहीं है, जिंदा होना है, हिसाब देना है। बोला तुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, हर नेमत के बारे में अल्लाह सवाल कराएगा। आंखें दी क्या करा, हाथ दिए क्या करा, पैर दिए क्या करा, जहन में मैंने तुझे दिमाग दिया क्या करा, तूने इस दिमाग का नाजायज इस्तेमाल तो नहीं करा, लोगों को लड़वाया तो नहीं तूने। इन सब चीजों को आपका हिसाब देना पड़ेगा। आखिरी बात है कि अपनी गुफ्तगू खत्म करूं, 12 बज चुके हैं और ये 12 बड़े खतरनाक होते हैं। अरे रात के 12 बज गए, समझ ले बहुत रात, वहां रात तो हो गई, ठंड लग रही है, आपको भी सोना हमें भी सोना। बस आखिरी बात, परेशान तो नहीं हो रहे हैं, बस गुफ्तगू खत्म। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, गौस पाक जिनको कहते हैं, गौस पाक ने फरमाया कि अगर तुम अल्लाह के दोस्त बनना चाहते हो तो 12 चीजें अपने अंदर पैदा कर लो। कितनी चीजें बताऊं पैदा करेंगे अपने अंदर इंशाअल्लाह। तो कही दो इंशाअल्लाह कहने में मौत थोड़ी आ रही है। हाँ, इरादा कर लो, पूरा तो अल्लाह ही करवा देगा, और ज्यादा भारी थोड़ी नहीं है, हल्की हल्की है। कितनी चीजें? 12 चीजें। 2 आदतें अल्लाह वाली, 2 आदतें रसूलुल्लाह वाली, 2 आदतें हजरत अबू बकर वाली, 2 आदतें हजरत उमर वाली, 2 आदतें हजरत उस्मान गनी वाली, और 2 आदतें मौला अली वाली। अल्लाह, रसूलुल्लाह, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, कितने लोग हैं ये? 6। इनकी 2-2 आदतें, 6 दूनी 12 आदतें अपने अंदर पैदा कर लीजिए। गौस पाक फरमाते हैं कि अल्लाह के दोस्त बन जाओगे। अल्लाह वाली 2 आदतें बताऊं? अल्लाह वाली 2 आदतें ये हैं कि अल्लाह सत्तार है और गफ्फार है। सत्तार के माने आते हैं लोगों के ऐब छुपाना। गौस पाक फरमाते हैं कि अल्लाह वाली आदत, सत्तार वाली, सत्तारियत अपने अंदर पैदा कर लो। मतलब जिस तरीके से अल्लाह लोगों के ऐबों पे पर्दा डाल रहा है, इसी तरीके से तुम भी एक दूसरे के ऐबों को छुपाओ। और दूसरी अल्लाह की आदत क्या है कि अल्लाह गफ्फार है, माफ कर देता है। तो ये आदत भी अपने अंदर पैदा कर लो कि आप भी एक दूसरे को माफ कर दिया करो। आप भी एक दूसरे को, अजी ये हमारी ऊपर अल्लाह की माफी ही का नतीजा है कि हम चैन से सो जाते हैं बिस्तर पे। अल्लाह अगर माफ ना करे तो नींद भी नहीं आएगी, खाने को भी नहीं मिलेगा, कि बेशुमार ऐबों को छुपा के अल्लाह हमारे ऐबों पे पर्दा डाले हुए है, माफ कर देता है। अगर किसी के ऐब के बारे में आपको पता लग जाए तो उसके ऐबों को छुपाओ। आप किसी के ऐबों को छुपाओगे तो अल्लाह आपके ऐबों को छुपाएगा। आप किसी को अगर माफ करोगे तो अल्लाह आपको माफ करेगा।
हदीस पाक में हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जमीन वालों पे रहम करो, आसमान वाले तुम पे रहम करेंगे। हैं? तो ये सत्तारियत, एक दूसरे के ऐबों को छुपाओ और एक दूसरे को माफ कर दो। एक वाकया मुझे याद आया, हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो खलीफा दोयम है, आपका ये तरीका था कि आप जब खलीफा बने तो मदीने में आप चक्कर लगाया करते थे, कौम का हाल देखते थे कौन क्या कर रहा है। तो हजरत फारूक आजम का गुजर एक मकान के पास से हुआ कि उस मकान में से किसी बूढ़े आदमी की आवाज आई। हजरत फारूक आजम ने उसके मकान को फलांग दिया, अंदर चले गए। पहले दीवारें छोटी छोटी हुआ करती थी, देखा कि एक बूढ़ा आदमी शराब पी रहा है। हजरत फारूक आजम कहने लगे कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही है कि तुम शराब पी रहे हो और अल्लाह की हद को फलांग रहे हो? तो बूढ़ा आदमी कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, मैंने तो एक गलती करी है, तुमने तो 3 गलतियां करी हैं। मैंने तो एक ही करी है, मैं शराब पी रहा हूं, तुमने तो 3 कर ली। फारूक आजम बोले क्या? तो बूढ़ा आदमी कहने लगा, पहली गलती तो यह है, अल्लाह ने मना करा है किसी के घर में बगैर इजाजत नहीं आना चाहिए, तुम क्यों आ गए? और एक बात और बता दूं, किसी के घर में बगैर इजाजत मत जाया करो, पहले दरवाजे पे दस्तक दो, अंदर से आवाज आई है, दरवाजा खोला है तो चले जाओ, 3 मरतबा इजाजत ले लो, नहीं मिल रही है तो खामोशी से लौट जाओ। यहाँ तो मामला ये, हम तेरे दरवाजे पर न खोला ही ना, नाराजी कर ली सी बात में एकदम। अरे मियाँ, अपने घर में भी नहीं जाना चाहिए, एकदम अपना घर। अगर आप अपने घर में भी जा रहे हैं तो पहले दरवाजे पे वो हरकतें कर लो कि पता लग जाएगा भैया आ रहा है, अब्बा आ रहा है, खकार लो। माँ बहन घर में होती, क्या पता कौन किस हाल में बैठा हुआ है। पराया घर तो दूर की बात रही, यहाँ तो पराया घर में आदमी घुस जाता है, अपने घर में भी कायदे से जाना चाहिए। तो वो कहने लगा कि तुमने गलती तो ये कर ली कि तुम फलांग के मेरे घर में आ गए, और दूसरी गलती ये करी कि अल्लाह ने ये भी कहा किसी के ऐब मत टटोलो, तुम मेरे ऐब को टटोल रहे थे। और तीसरी गलती तुमने ये करी है कि अल्लाह ने ये भी कहा किसी के घर में जाओ तो पहले सलाम करो, तुमने सलाम ही नहीं करा मुझे। तो मैंने तो एक करी, मैं तो शराब पी रहा था, तुमने 3 कर ली। हजरत अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम ने कुछ नहीं कहा, खामोशी से आप तशरीफ ले आए। लेकिन उस बूढ़े आदमी ने मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ना छोड़ दी, इस डर से उमर ने मुझे शराब पीते हुए देख लिया है। उमर अब लोगों को बता देंगे तो लोग मुझे देख के क्या कहेंगे, बूढ़ा आदमी हो के मैं शराब पी रहा हूं। उसने मस्जिद में नमाज पढ़ना छोड़ दी। फारूक आजम इसी घुटन में रहने लगे, इसी परेशानी में रहने लगे कि एक बंदे ने मेरी वजह से मस्जिद में आना छोड़ दिया है। एक दिन हजरत फारूक आजम मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे तो वही बूढ़ा आदमी मस्जिद नबवी में आता हुआ दिखा। हजरत फारूक आजम का बड़ा दिल खुश हुआ, मचलने लगे। वो बूढ़ा फारूक आजम के करीब आया और कान में आकर हजरत फारूक आजम ने, जब वो मस्जिद, मेरी तरफ देखिए, फारूक आजम के पास जब वो मस्जिद नबवी में आया तो हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको अपने पास बुलाया और हल्के से उसके कान में कहा कि अल्लाह की कसम, जो तूने उस दिन वो हरकत करी है शराब पीने वाली, मैंने किसी को नहीं बताई, मैंने किसी को नहीं बताया है। तो बूढ़ा आदमी भी हजरत फारूक आजम के कान में कहने लगा कि अल्लाह की कसम, जिस दिन से आपने मुझे शराब पीते हुए देखा है उस दिन से मैंने शराब ही नहीं पी है जी। तो ये किसका सिला मिला? ऐब को छुपाने का। यहाँ मामला ये है कि हम एक दूसरे के ऐबों को खोल देते हैं, तो ऐबों को छुपाइए और माफ कर दीजिए। 2 आदतें रसूलुल्लाह वाली, रफीक और शफीक। हुजूर नरम मिजाज थे, मेहरबानी फरमाया करते थे, बच्चों पे भी बड़ों पे भी। बल्कि एक साहबी रसूल आया, कहने लगे या रसूल अल्लाह, नौकर को कितनी मर्तबा माफ किया जाए अगर वो गलत काम कर ले? तो हुजूर ने फरमाया अगर 70 मर्तबा भी वो गलत काम करे फिर भी तुम उसे माफ कर दो। तो अपने अंदर ये पैदा करो, रफीक और शफीक। 2 आदतें हजरत अबू बकर वाली। कौन कौन सी? सिद्दीक और मुसद्दिक।
सच्चे हो जाओ और सच्चाई की गवाही दो, सच बोलो हमेशा, और किसी सच्चे आदमी पर जुल्म हो रहा है तो उसकी मदद करो। और दो आदतें हजरत फारूक आजम वाली, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, भलाई का हुक्म दो, बुराई से रोको। मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हो, रास्ते में आपका भाई बैठा हुआ है, भाई तू भी चल नमाज पढ़ने चल। कोई खड़े होकर पेशाब कर रहा है तो उसको मना करो, वो समझे या ना समझे वो उसका काम है। आपका काम क्या है? भलाई का हुक्म दो, बुराई से रोको। और दो आदतें हजरत उस्मान गनी वाली, कौन कौन सी? सखावत पैदा करो, गनी बन जाओ, और रात में अल्लाह की इबादत करो। पूरी रात इबादत मत करो, हमसे तो नहीं हो पाएगी, लेकिन फजर की नमाज से आधा घंटा पहले उठ के तहज्जुद पढ़ लो, काम हो जाएगा हमारा, है जी। तो सखावत पैदा करो, अल्लाह की बारगाह में खर्च करो, ज़कात तो निकालते हो, उसके अलावा भी दिया करो, सदका और खैरात किया करो। अच्छा, एक बात है कि जिसकी फितरत होती है वो कभी नहीं बदलती। तुम कंजूस आदमी को कितना ही उभारो, कितना ही कुरान और हदीस सुना दो, वो 1 रुपया नहीं देगा। और तुम सखी आदमी को कितना ही मना करो, अरे तुम्हारे पैसे खर्च हो जाएंगे, लेकिन वो मानेगा ही नहीं, मजबूर है ना वो। फितरत, आदमी की फितरत कभी नहीं बदलती। हमारे उस्ताद मोहतरम हमें पढ़ाते थे तो वो एक मिसाल देते थे कि 2 बादशाह थे, तो एक बादशाह सलामत अपने दूसरे बादशाह से मिलने के लिए गए। बोले, साहब मैंने अपने दरबार की बिल्लियों को ऐसा अदब सिखा दिया है कि जब मैं खाना खाने के लिए बैठता हूँ तो बिल्ली अपने सर पे लैंटर्न लेके आ जाती है, इतने अदब से बैठती है, ये मैंने उनको अदब दे दिया है। तो बादशाह कहने लगा, चलो हम तुम्हारी बिल्लियों को देखेंगे, हमारी दावत करो आके तुम। बोले चलो ठीक है। बादशाह सलामत दावत खाने के लिए वक्त मुकर्ररा पे पहुंचे। वो दूसरा बादशाह अपने आस्तीन में चूहे बांध के ले गया। अब जब देखा तो बिल्ली जो है वो सर पे लैंटर्न लेके बैठी हुई थी, जो भी होगा उस जमाने में चिराग। तो बादशाह ने जैसे खाना खाना शुरू किया, जब उसने अपने हाथ नीचे करे तो वो चूहे निकल के भागे, तो बिल्ली ने लैंटर्न फेंकी, सब चूहे पे दौड़ गई। तो बादशाह बोला, ये है तुम्हारा अदब, ये है तुम्हारा अदब, तुम तो बड़ी तारीफ कर रहे थे, एक चूहे में देख के तुम्हारी बेइज्जती कर बैठी है। तो फितरत जो होती है ना वो कभी नहीं बदलती। अपनी फितरत सखावत वाली पैदा कर लीजिए। एक वाकया और याद आ गया कि एक बादशाह सलामत जो थे, एक मछियारा मछली लेके आया, और बादशाह को मछली बड़ी अच्छी लगी, तो बादशाह ने मछली 200 दिरहम में खरीद ली। इमाम ग़ज़ाली ने लिखा ये 200 दिरहम में। बीवी कहने लगी, तुम अजीब आदमी हो कि तुमने 200 दिरहम में मछली खरीद ली, कोई तुम्हें शऊर ही नहीं है। तो बादशाह कहने लगा, यार मैं इससे मछली वापस करूंगा अपने 200 दिरहम के चक्कर में, मैं तो बादशाह हूं, मेरी तौहीन है, शर्म आएगी मुझे। तो बीवी कहने लगी, मैं तुम्हें तरीका बताऊं, तुम इसको बुलाओ और उससे ये कहो कि ये बता कि मछली नर थी कि मादा। अगर वो कहे कि नर थी तो कहिए मुझे मादा चाहिए थी, और वो कहे कि मादा है तो तुम कहना कि मुझे नर चाहिए थी। और मछियारा बड़ा चालाक था। बादशाह सलामत ने कहा कि मछली नर है कि मादा? तो मछियारा कहने लगा, रे ज़िल्ले इलाही, मैं ऐसी मछली लेके आया हूं जो नर है ना मादा है, ना नर है ना। बादशाह और खुश हुआ, बादशाह ने 200 और दे दिए निकाल के। तो बीवी को 200 तो झिल नहीं रहते, 200 और चलेगा, अब 400 हो गए। तो बीवी झुंझला के रह गई, मैंने तो 200 के चक्कर में तुम्हें तरकीब बताई। तो बादशाह कहने लगा, मैं क्या करूं, उसने बात इतनी अच्छी करी। अब वो चला 400 दिरहम लेके, एक दिरहम जो है वो पड़ा हुआ था जमीन पे, तो उसने मछियारे ने वो दिरहम उठा के अपनी जेब में रख लिया। बीवी ने देख लिया, कहने लगे, देखो देखो जरा, इसकी नीयत खराब है, आपने 400 दिरहम भी इसको दे दिए, एक दिरहम के चक्कर में इसकी नीयत खराब हो गई, इसने अपनी जेब में रख ली, इसको चाहिए था कि आपको वापस करे। तो बादशाह ने उसको बुलाया, बादशाह ने उससे कहा, तुम बड़े नीयत खराब आदमी हो कि हमने जब तुम्हें 400 दिरहम दे दिए तो तुमने एक दिरहम के चक्कर में अपनी नीयत खराब कर ली। तो वो कहने लगा, अरे बादशाह सलामत, कोई नीयत खराब वाली बात थोड़ी नहीं है, वो दिरहम जो मैंने उठाया है उस पे आपकी तस्वीर बनी हुई थी, मैंने सोचा किसी का पैर पड़ जाएगा तो मैंने उठा के अपनी जेब में रख लिया है। बादशाह का दिल और खुश हुआ, बादशाह ने 200 और दिए।
600 पहुंच गए। तो ये फितरत जो होती है ना वो कभी नहीं बदलती। तो अपने अंदर सखावत पैदा कर लीजिए, सदका दिया कीजिए। सदका बलाओं को टाल देता है, बुरी मौत से सदका बचाता है। ये दुआ किया करो, अल्लाह ताला जलने की मौत और एक्सीडेंट की मौत कभी ना दे। इसके लिए आप क्या करें ना, सदका दिया करें। घर से निकला करें ना 5-10 रुपए किसी को दे के निकला करें, आने वाली मुसीबतें टलती हैं। अल्लाह ताला बुरी मौत से बचाता है। तो उस्मान गनी वाला मिजाज पैदा कर लो, क्या सखावत पैदा करो, रात की इबादत करो, और 2 आदतें मौला अली वाली, हक बोलो, क्या बहादुरी के साथ जो हक है वो बोलिए, अपना हो या गैर हो। किसी की मुंह देखी तारीफ मत कीजिए, किसी झूठे को बचाने के लिए आप गलत मत बोलिए, जो सच है वो बोलिए, अपना ही क्यों ना हो, अगरचे आपका बाप ही क्यों ना हो, वो गलत है तो गलत है। ये अपने अंदर मिजाज पैदा कर लीजिए और इल्म हासिल कीजिए। दूसरी आदत हजरत अली वाली, क्या इल्म हासिल कीजिए, दीन का भी इल्म हासिल कीजिए, दुनिया का भी इल्म हासिल कीजिए। काय का दीन का भी हासिल कीजिए और दुनिया का भी हासिल कीजिए। मैं तो ये पैगाम देता हूँ कि आप अपने बच्चों को डीएम बनाओ, एसडीएम बनाओ, डॉक्टर बनाओ, मिनिस्टर बनाओ, खूब बढ़िया दुनियावी तालीम दिलाओ, लेकिन दुनियावी तालीम दिलाने से पहले उसको दीनदार बनाओ, है नहीं? उसको वुजू गुस्ल के फराइज सिखा दो, उसको नमाज पढ़ने का तरीका आना चाहिए। ये सारी चीजें अपने बच्चों को बता दीजिए। गौस पाक फरमाते हैं ये 12 आदतें अपने अंदर पैदा कर ले, इंशाअल्लाह आप अल्लाह के वली बन जाएंगे, अल्लाह के दोस्त बन जाएंगे। कुरान अजीम की जो आयत मैंने तिलावत करी उसका तर्जुमा सुन लो, खाली बात खत्म। अल्लाह फरमाता है कुल अल्हम्दुलिल्लाहि व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफा। ऐ महबूब तुम कह दो कि सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं। किसके लिए हैं? अल्लाह के लिए हैं। वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफा, सलाम हो अल्लाह के उन बंदों पर जिनको अल्लाह ने अपने करम से चुन लिया है, जिनको अल्लाह ने अपने करम से चुन लिया है। अल्लाह की तारीफ करो। वही जो मैंने शुरू में बताया था कि इस्लाम 2 चीजों का नाम है, अल्लाह की इबादत, अल्लाह वालों से मोहब्बत, है नहीं? अल्लाह की तारीफ करो और सलाम भेजो अल्लाह के उन बंदों पर जिनको अल्लाह ने अपने करम से चुन लिया है। अब इससे पता चला कि बंदे सब बराबर नहीं होते हैं, अल्लाह के बंदे सब बराबर नहीं है। किसी की बंदगी आला दर्जे की है, किसी की बंदगी कम दर्जे की है। अरे हुजूर भी अल्लाह के बंदे हैं, उनकी बंदगी तो यह है कि वो डूबे हुए सूरज को वापस कर देते हैं, वो चांद के 2 टुकड़े कर देते हैं। उनकी बंदगी तो इस शान की है, वो खारे कुएं में अपना लुआब डालते तो उसको मीठा भी कर देते। उनकी बंदगी तो इस तरीके की है कि उनके पसीने में खुशबू आती है। उनकी बंदगी तो इस तरीके की है कि अब्दुल्ला बिन अतीक की टूटी हुई पिंडली में लुआबे दहन लगा दे तो उनकी पिंडली ठीक हो जाए। उनकी बंदगी तो इस तरीके की है कि जनाबे अली की आंखों में अपना लुआब लगा दे तो आशोबे चश्म की बीमारी खत्म हो जाए। उनकी बंदगी तो इस तरीके की है हजरत जाबिर की हंडिया को 1500 लोगों को खिला दे। उनकी बंदगी तो इस तरीके की है कि जनाबे जाबिर की एक फसल जो है 1500 लोगों के कर्जों को माफ करा दे। बंदे सब बराबर नहीं है। अल्लाह की तारीफ करो और अल्लाह के जो चुने हुए बंदे हैं उन पर सलाम भेजो। क्या भेजो? सलाम भेजो। और जिनको अल्लाह अपने करम से चुन लेता है वो हम कैसे पहचाने? पहचानने की जरूरत ही नहीं है। अल्लाह ताला जिसकी मोहब्बत दिल में पैदा कर दे वो हो गया काम। हमने बड़े बड़े बुजुर्गों के मज़ारों पे हाजिरी दी है जिन्हें कोई ढंग से जानता भी नहीं है, बस यह किताब में पढ़ा, उनके बारे में मोहब्बत दिल में पैदा हो गई, जा रहे हैं उनके मज़ार पे हाजिरी देने के लिए, फातिहा पढ़ने के लिए। ये सब कौन करता है? अल्लाह करता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हम सबों को ईमान पे जिलाए, ईमान की मौत अता फरमाए और सही माना में बुजुर्गों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, 5 वक्ता नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आपके गाँव में ये मज़ार है किसका? नौशे मियां का, रोशन शाह बाबा अलैहिर्रहमा का। आप उनकी मोहब्बत में बैठे हो यार, आज उनकी मोहब्बत में हाथ उठाओ कि इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि आज से 5 टाइम की नमाज पढ़ें।
हाथ उठा दो, इतनी ठंड भी नहीं लग रही है। इंशाअल्लाह 5 टाइम की नमाज पढ़ेंगे। मस्जिद में जाना हमारा काम है, सजदा करना हमारा काम है, और उसको कबूल करना अल्लाह का काम है। जिस टाइम की मिले पढ़ो, बल्कि कोशिश करो 5 टाइम की नमाज पढ़ने की। ये नमाज कोई मामूली चीज नहीं है, जानबूझ के छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा। इतना बड़ा गुनाह है कि जिना करने से बड़ा गुनाह है जानबूझ के एक टाइम की नमाज छोड़ देना। इमाम ग़ज़ाली ने ये मुकाशिफतुल क़ुलूब में लिखा है, ठीक है ना। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हम सबों को ईमान पे जिलाए, ईमान की मौत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।